नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर और महान स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश को तिरंगा दिलाने में पिंगली वेंकैया के प्रयासों को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा आंदोलन का समर्थन करने और इस महीने की 9 से 15 तारीख के बीच तिरंगा फहराने का आह्वान किया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। पहली पाली में सरकार की ओर से कैग की रिपोर्ट पेश की गई। इसके साथ ही निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024, अग्निशमन विधेयक, कारा और सुधारात्मक सेवाएं विधेयक तथा खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक पेश किया गया, जिन्हें पारित कर दिया गया। सदन में खनिज धारित भूमि उपकर विधेयक पेश करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह विधेयक राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये विधेयक अध्यक्ष महोदय राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुउद्देशीय विषय को लेकर है। तो इन सभी जो कोयला आधारित भूमि, लोएस आधारित भूमि, बॉक्साइट आधारित भूमि, चूना पत्थर आधारित भूमि, मैग्नीज अयस्क आधारित भूमि, अन्य खनिज आधारित भूमि, इन सभी पर अध्यक्ष महोदय राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो कि समय अनुसार वो अपने दर को एक नोटिफिकेशन के द्वारा घटा बढ़ा सके। इधर सदन के बाहर आज भी निलंबित भाजपा विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा। विधायकों ने बालू बेचकर सरकार का विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्य में 15 अक्टूबर तक एनजीटी ने बालू उठाव पर रोक लगा रखी है। ऐसे में सरकार मुफ्त बालू का केवल वादा कर जनता को गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा 2024 दोबारा कराने और परिणाम रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि परीक्षा में सिलसिलेवार गड़बड़ियां नहीं मिली हैं। पेपर केवल 2 सेंटर पटना और हजारीबाग में लीक हुई। शीर्ष अदालत ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी में कहा कि वह नीट के लिए एसओपी तैयार करे, साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। केंद्र सरकार ने एनटीए के पूरे सिस्टम की जांच के लिए 22 जून को इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अगुवाई में एक्सपर्ट कमेटी बनाने की घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट में नीट में गड़बड़ियों से जुड़ी 40 याचिकाएं दाखिल हुई थी। इन पर 23 जुलाई को सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने नीट यूजी 2024 पेपर लीक मामले में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में पटना पुलिस द्वारा परीक्षा के दिन गिरफ्तार किए गए सिकंदर यादवेंदु, नीतीश कुमार और अमित आनंद सहित 13 को आरोपी बनाया गया है। मामले में गिरफ्तार हजारीबाग स्थित ओएसएस स्कूल के प्राचार्य और उप प्राचार्य समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। जमशेदपुर में अग्निशमन सेवा नई मशीनों के साथ उन्नत की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर शहर की हाईराइज बिल्डिंग में अब आग बुझाने में परेशानी नहीं होगी। साथ ही ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग पर भी आसानी से काबू पाया जा सकेगा। यह संभव होगा फोम क्रैश टेंडर दमकल गाड़ी से। गोलमुरी अग्निशमन विभाग को यह नई गाड़ी मिली है। इसे रेडी मोड पर रखा गया है। गोलमुरी अग्निशमन विभाग के इंचार्ज मंगल उरांव ने बताया कि फोम क्रैश टेंडर अत्याधुनिक तकनीक से युक्त दमकल गाड़ी है। इसकी मदद से दमकल कर्मी आसानी से शहर की ऊंची इमारतों पर लगी आग पर काबू पा सकते हैं। आग बुझाने में दमकल कर्मियों का समय भी बचेगा, साथ ही आसानी से आग पर काबू भी पाया जा सकेगा। डॉक्टर राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। पाकुड़ के इशाकपुर स्थित दीवान पीर की मजार पर उर्स के मौके पर चादरपोशी की गई। मजार पर चादरपोशी के मौके पर फातिहा खानी के बाद नमाज अशर किया गया। हजारों हिंदू मुस्लिम धर्मावलंबियों ने पीर की मजार पर चादरपोशी की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल रात से ही भारी बारिश हो रही है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से राज्य में 7 और लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चतरा में शहीद विनय भारती की याद में 18 अगस्त से फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट में जिले के साथ साथ अन्य जिलों की भी कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।